हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो कल के ही वीडियो का पार्ट 2 है। जैसे कल मैंने आपको पॉपुलर ऑथर्स एंड उनके वर्क ईयर के साथ बताए थे। कुछ 36 राइटर मैंने बताए थे, तो उसके बाद के राइटर्स मैंने आज की वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है पीबी शैली। पीबी शैली का द सेंसी जो फेमस वर्क है, क्या आया था इन 1819। नेक्स्ट वन अगेन पीबी शैली, प्रोमेथेus अनबाउंड in 1820, and Shelley's Adonis, which is again a most important work, 1821. De Quincey, Confession of an English Opium Eater, 1821. William Wordsworth का Ecclesiastical Sketches, 1822. And William Hazlitt, The Spirit of the Age, in 1825. Thomas Carlyle, The French Revolution, in 1837. And Charles Dickens का Oliver Twist, 1837. एंड टेनिसन का द प्रिंसेस इम्पोर्टेंट है इन 1847। नेक्स्ट है आपका एमिली ब्रॉन्टे, वुदरिंग हाइट्स इनकी नॉवल थी 1847। एंड टेनिसन का इन मेमोरियन, जो कि नॉवल अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम के लिए लिखा था इन 1850। मैथ्यू एंड आर्नोल्ड, एम्पीडोक्लस ऑन एटना इन 1852। एंड चार्ल्स डिकिंस का हार्ड टाइम्स नोवेल 1854 में। चार्लोट ब्रॉन्टे की द प्रोफेसर 1857। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये 1859 में आई थी। काफी बार पूछा जाता है ये कि इन विच ईयर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड। नेक्स्ट इज चार्ल्स डिकिंस, अ टेल ऑफ टू सिटीज, 1859 में आया था। जॉन रस्किन का अनटू दिस लास्ट 1860। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं आपके, ये कि वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अक्सर पूछे जाते हैं कि किसका वर्क है किसका नहीं है। अगर आपको एक भी पता हो कि इसका नहीं है तो भी आंसर तक पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट ईयर के थ्रू भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे जॉन रस्किन का अनटू हिज लास्ट अक्सर ऑप्शन में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ जॉन रस्किन, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ, फॉर एग्जांपल जैसे चार्ल्स डिकिंस पूछ लिया, आपको चार्ल्स डिकिंस के बारे में नहीं पता लेकिन आपको जॉन रस्किन का पता है कि अनटू दिस लास्ट तो जॉन रस्किन का है, तो इसलिए ये चीजें इंपोर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज इलियट, द मिल ऑन द फ्लॉस, 1860। नेक्स्ट इज जॉर्ज मेरेडिथ, मॉडर्न लव, ये भी पूछा जाता है इन 1862। मैथ्यू अर्नोल्ड का ऐसे इन क्रिटिसिज्म इंपोर्टेंट है 1865। नेक्स्ट आर्नोल्ड का ही है लिटरेचर एंड डोगमा, 1873 में आया था। एंड थॉमस हार्डी, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, 1874। हालांकि थॉमस हार्डी की जो कैरेक्टर्स हैं उनसे क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं कि ये कैरेक्टर कौन सी नोवेल में था, इस तरीके से। अगेन थॉमस हार्डी, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, 1878 में आया था। हेनरी किप्सन की डॉल्स हाउस इन 1879। ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल इस तरीके से अरेंज किया हुआ है यहाँ पे कि आपको ये याद करने में बहुत आसानी रहेगी। नेक्स्ट इज जॉर्ज मेरेडिथ, द ईगोइस्ट, 1879। एंड हेनरी जेम्स का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, 1881। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह का भी एक वर्क है, स्टोरी है। थॉमस हार्डी का टू ऑन अ टावर इन 1882। नेक्स्ट इज W.B. Yeats, द वॉन्डरिंग ऑफ ओजिन in 1889. Next again Thomas Hardy, Tess of the Urbavis, 1891. George Bernard Shaw का Widower's House in 1892. एंड H.G. Wells का टाइम मशीन साइंस फिक्शन है और इस पे मूवी वगैरह भी बनी है, आपने देखा होगा, 1895। अगेन थॉमस हार्डी का ज्यूड द ऑब्सक्योर, 1895 में था ये भी। एंड थॉमस हार्डी की जो बेस्ट एक्स पोएम करके जो कलेक्शन आया था इन 1898 में। नेक्स्ट हमारे मॉडर्न राइटर्स, ऑस्कर वाइल्ड, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, 1895। एंड रुडयार्ड किपलिंग का किम, जो कि आपका 1901 में
एंड जोसेफ कोनार्ड का नॉस्ट्रोमो इन 1904। नेक्स्ट इज J.M. सिंच, ये हमारे आयरिश राइटर हैं। जॉन मिलिंगटन सिंच, ये फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इम्पोर्टेंट है, 1907 में ये आया था। एंड जोसेफ कोनार्ड का द सीक्रेट एजेंट, ये भी 1907 में था। एंड E.M. फॉस्टर, अ रूम विद अ व्यू, E.M. फॉस्टर का ही हार्वर्ड्स एंड in 1910 and A Room with a View in 1908। एंड D.H. लॉरेंस, इनका द रेनबो, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, इन 1915 में ये आया हुआ था। एंड T.S. एलियट का प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन इम्पोर्टेंट वर्क है, in 1917। नेक्स्ट इज एल्डस हक्सले, क्रोम येलो, in 1921। एंड टी एस एलियट का द वेस्टलैंड इन 1922। एंड जेम्स जॉयस की यूलाइसिस इन 1922। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, 1922 में वेस्टलैंड, यूलाइसिस, ये सारे आए थे। नेक्स्ट इज E.M. फॉस्टर, अ पैसेज टू इंडिया इन 1924। एंड वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डेलोवे इन 1925। अगेन वर्जीनिया वुल्फ, टू द लाइट हाउस इन 1927। विलियम बटलर ईट्स का द टावर इन 1928। नेक्स्ट इज T.S. एलियट, एश वेडनेसडे इन 1930। एंड एल्डस हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड इन 1932। ये भी इम्पोर्टेंट है। T.S. एलियट, मर्डर इन द कैथेड्रल 1935। एंड T.S. एलियट का द फैमिली रीयूनियन इन 1939। एंड T.S. एलियट का लिटिल गिडिंग्स इन 1942। नेक्स्ट है आपका जॉर्ज ऑरवेल, 1984। ये 1949 में आया था, नोवेल का नेम था 1984। एंड नेक्स्ट है विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, 1954 में यह आया था। डायलन थॉमस का अंडर मिल्क वुड, 1954 में भी ये आया था। एंड सैमुअल बेकेट, वेटिंग फॉर द गुगुट, 1955। एंड जॉन ऑसबर्न, लुक बैक इन एंगर इन 1956। हेरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी, 1958। सीमस हेनी, डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट इन 1966। हेरोल्ड पिंटर का बिट्रेयल इन 1978। एंड सलमान रशीद का मिडनाइट स्टूडेंट, जिसके लिए इन्हें मैन बुकर अवार्ड भी मिला है, ये आपका आया था 1981 में। नेक्स्ट इज पॉलो कोहिलो, द एल्केमिस्ट, 1988 में। द एल्केमिस्ट एक बेन जॉनसन का भी एक वर्क है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क से और ये राइटर्स जो इन वर्क से एसोसिएटेड थे उनकी एक लिस्ट थी, मैंने ये आपको प्रोवाइड कराई एक ही साथ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वहाँ पे आपके लिए यूज़फुल होंगे। बस आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके इसको सुनते रहो तो भी आपको याद हो जाएंगे, एंड चाहो तो इनको लिख के कहीं पर भी अपने सामने लगा लो तो बार बार उस चीज़ पे नज़र जाती है तो वो ऑटोमेटिक याद हो ही जाते हैं। एंड इसके बाद जो है एक एक राइटर को लेके चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनसे रिलेटेड, जैसे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, जैसे एक राइटर कंप्लीट होता है देन उसके बाद MCQs वगैरह, तो उस तरीके से आगे को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट में अपने सजेशंस दीजिएगा कि हम कैसे आगे को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और थैंक यू फॉर वॉचिंग।